कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आप लोगों की मेहनत, हमारी मेहनत रंग ला रही है। और भारत के गृह मंत्री अमित शाह को अपनी चुनावी रैली के दौरान सहारा इंडिया पर बयान देना ही पड़ा। बयान देना उनकी मजबूरी बन गई। आप लोगों ने वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर किया था कि ऐसा लगता है कि भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह तक आपकी और हमारी बातें पहुंची। और इसके बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा इंडिया पर बहुत बड़ा बयान दिया है। हम सबसे पहले आपको भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप उनको सुनिए कि आखिर वो सहारा इंडिया का पैसा लौटाने के बारे में क्या कह रहे हैं। सहारा के पेमेंट की डिमांड करने थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए, अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है। जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई लूट कर गए हैं वो वापिस देनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल अभी देश में लाखों लोगों का पैसा सहारा इंडिया में सालों से फंसा हुआ है। और ये पैसा गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का, मध्यम वर्गीय परिवारों का लाखों करोड़ रुपया सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। और इसके लिए भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 10 से 11 महीने पहले वादा किया था कि मात्र 90 दिनों के अंतर में सहारा इंडिया में जमा निवेशकों के पैसे लौटा दिए जाएंगे। लेकिन 11 महीने के बाद भी सहारा इंडिया का पैसा लोगों को वापस नहीं मिला। और इसके बाद जब तूफान मचा है, बवाल मचा है, और जब अमित शाह से लगातार इस बारे में सवाल पूछा जा रहा है, और इतना ही नहीं, अमित शाह के चुनावी रैली के दौरान जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तब उन्होंने जवाब दिया। और क्या जवाब दिया वो आपने सुन लिया होगा। अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव चलते चलते सहारा इंडिया का पैसा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और ये सब आपके वीडियो शेयर करने का नतीजा है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता। एक तब पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आप लोगों का एक छोटा सा शेयर आखिर क्या कमाल कर सकता है, क्या धमाल कर सकता है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि अंततः भारत के गृह मंत्री अमित शाह को इस पर बयान देना पड़ गया। और अमित शाह ने इतना ही नहीं बल्कि अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी निवेशकों के पैसे लौटाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के कटिहार पहुंचे थे। कटिहार में जदयू उम्मीदवार दुलाल चंद महतो के समर्थन में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान अमित शाह ने काफी लंबे चौड़े भाषण दिए और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार का
बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है। उन्होंने बिहार के लोगों को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान जंगल राज को भी याद दिलाया और कहा कि एक एक वोट आपका, एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में काफी अहम योगदान देने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने की अपील लोगों से की। लोगों से साफ साफ कह दिया कि आपको प्रत्याशी को नहीं देखना है, आपको कैंडिडेट को नहीं देखना है, बल्कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करना है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी तारीफ भी की, लेकिन बताया जा रहा कि भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद यादव ने व्यक्तिगत हमले किए थे और यहां तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, और जिस व्यक्ति का परिवार नहीं है आखिर वो व्यक्ति देश के लिए भला कैसे सोच सकता है। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने इसे हाथों हाथ लिया था और इसके बाद कैंपेन चला मोदी का परिवार, और इससे बीजेपी को काफी फायदा हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा ही बयान दे दिया है जिससे अब भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर एक चुनावी रैली के दौरान हमला करते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि दरअसल लालू प्रसाद यादव बच्चा पैदा करने की मशीन है, और उन्होंने 9 बच्चे पैदा कर लिए, और जिसमें से 2 को वह राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में ला चुके थे, अब 2 बेटियों को भी ला चुके हैं। और उन्होंने इसके बाद ये भी सवाल कर दिया कि बाकी 5 बेटियों को उनका अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं, और बाकी 5 बेटियों को राजनीति में क्यों ला रहे हैं। आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम के पद पर तेजस्वी यादव रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बड़ेलाल तेज प्रताप यादव रह चुके हैं, बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद है और वर्तमान में पाटलिपुत्रा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। वहीं जो रिपोर्ट्स आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार बताया जा रहा कि एक बार फिर से मीसा भारती पाटलिपुत्रा से हारती हुई दिखाई दे रही है, और ये तीसरी बार है जब मीसा भारती पाटलिपुत्रा से हारेंगी और रामकृपाल यादव के जीतने की आशंका जताई जा रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने अपनी सिंगापुर वाली बेटी रोहिणी आचार्य को भी टिकट दिया है, जो कि सारण लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। अब तो रोहिणी आचार्य पर यह भी सवाल उठाया जा रहा, लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा जा रहा कि दरअसल इन लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई, कहा कि बेटी ने किडनी दिया जबकि सिंगापुर में किसी डोनर ने किडनी दिया था। इस पर रोहिणी आचार्य ने भी कह दिया कि अगर ये लोग चाहते हैं तो मेरी किडनी की जांच करा सकते हैं। वैसे आप लोग की मेहनत रंग लाई है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह को सहारा इंडिया पर बयान देना पड़ा। अब ये देखना बाकी होगा कि आखिर चुनावी प्रचार रैली के दौरान कहीं अमित शाह ने दूसरी बार तो झूठ नहीं बोला है। अब देखना बाकी होगा कि सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा कब तक मिलता है, इस पर हमारी निगाह बनी हुई है, और इसके लिए हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक निवेशकों को सारा पैसा नहीं मिल जाता। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।